हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सागर दुआ, योर रीजनिंग एजुकेटर। आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7 पे। जी हाँ बच्चों, कैनरा बैंक ने निकाली है एसओ की नोटिफिकेशन। और ये क्या है, इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली है इस वीडियो में, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये पूरी की पूरी नोटिफिकेशन हमारे सामने है। ठीक है, एसओ की ये नोटिफिकेशन है। इसमें जो पोस्ट है तकरीबन 60 पोस्टें हैं। एंड किस किस फील्ड के अंदर पोस्टें हैं वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। क्या आपको तजुर्बा चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए, क्या इसमें अमाउंट पैकेज जो आपको मिलने वाला है वो कितना है, तकरीबन 27 लाख के आसपास है ना बच्चों। तो ये सब आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाली है बातें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जो इसका जो प्राइस है, क्या आपको अमाउंट भी पे करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या प्रोसीजर होता है सिलेक्शन के लिए, तो आइए उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7 पर, तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे कि आपको इसी टाइप की अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर की ये जो पोस्ट है, जो जॉब है, ये निकली है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है बच्चों, ध्यान से पढ़ते जाइएगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, ठीक है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। और ये आपका कैनरा बैंक का ये जो वेबसाइट है, आप लोग यहाँ पे जाके ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हम लोग कैनरा बैंक की साइट पे चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग कैनरा बैंक की साइट पे चले जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमें आ जाना है कैरियर्स के अंदर। कहाँ पे आ जाना है बच्चों? कैरियर्स पे आ जाना है, राइट। यहाँ पे आगे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कैरियर्स पे आ गए। ठीक है, कैरियर्स में आने के बाद आपको सबसे पहले नंबर पे दिख जाएगा रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर। ठीक है, क्या इसकी डेट्स होने वाली है सब आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखो, ये क्लिक हियर टू डाउनलोड दी जो पीडीएफ है, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सीधा आप लोग आईबीपीएस की साइट पे चले जाएंगे। ठीक है, ये तो प्रोसेस हो गया। लेकिन हम लोग क्या इसको फिल कर सकते हैं, क्या डेट्स है, सारी बातें अब मैं आपके सामने रखने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा जरूर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग अपनी पीडीएफ फाइल पे वापस आते हैं। ये हमारी पीडीएफ फाइल है। चलिए, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है 6 तारीख से, है ना, 6 जनवरी से। और कब तक चलेगी? 24 जनवरी तक चलेगी। बोर्ड डेट इंक्लूसिव है। आपका एक सिंपल सा एक टेस्ट होने वाला है। ठीक है, वो टेस्ट में क्या क्या चीजें आएगी उसके बारे में बता देते हैं। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, राइट। ये चीजें हैं आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आपकी पोस्ट है, ये आपकी पोस्ट है बच्चों। ठीक है, एप्लीकेशन डेवलपर, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, क्लाउड सिक्योरिटी एनालिस्ट, डाटा एनालिस्ट, डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड डाटा इंजीनियर, डाटा माइनिंग एक्सपर्ट, डाटा साइंटिस्ट, एथिकल हैकर एंड पेनिट्रेशन टेस्टर, ईटीएल, जीआरसी एनालिस्ट, आईटी। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट, ऑफिसर आईटी एपीआई मैनेजमेंट, ऑफिसर आईटी डाटाबेस एसक्यूएल, ऑफिसर आईटी डिजिटल बैंकिंग एंड एमर्जिंग पेमेंट्स। तो ये सब आपकी मैक्सिमम एजेस भी लिखी हुई है यहाँ पे, और आपके समथिंग कितनी पोस्ट है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, प्लेटफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटर, प्राइवेट क्लाउड एंड VMWARE एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, एसओसी एंड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो ओवरऑल यहाँ पे सभी में आप लोग एजेस को देख सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट, ये मैक्सिमम एज लिमिट है इस तारीख तक। इस तारीख तक आपकी एज 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम एज बोली गई है। ठीक है, और ये आपकी पोस्ट है ये पोस्ट है, और ये आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है कि आपकी कितनी कितनी वैकेंसीज यहाँ पे निकली है। तो ओवरऑल ये 60 पोस्टें निकाली है, वेराइटीज डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के अंदर 60 पोस्ट है टोटल। ठीक है, आप लोग किसी एक को ही फिल कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये नहीं कि आपके पास अगर 2 चीजों का तजुर्बा है तो आपने दो फॉर्म्स भर दिए, नहीं, सिर्फ एक ही पोस्ट भर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने वैकेंसीज है, 60 पोस्ट है, हर एक में तकरीबन 2, 1, 3 ऐसे पोस्ट हैं। अब बात करते हैं क्या हम लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, क्या क्या चीजें हमें रिक्वायरमेंट होने वाली है ना। तो सबसे पहले आप लोग इंडिया के होने चाहिए, और भी जगहों के भी आप लोग हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें लिखी हुई है यहाँ पे। एंड आपका क्या एज होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन, हमने एज की तो बात कर ही ली, 35 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, वर्क एक्सपीरियंस कितना होने वाला है, ये सारी बातें आगे आने वाली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपकी जो डिग्री है वो आप तक पहुंच जानी चाहिए 1/12/2024 से पहले पहले तक, या फिर इसी तारीख तक। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे। ठीक है, ये आपका एज रिलैक्सेशन है
कि जो SC OBC वाले होते हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन है यहाँ पे, ठीक है। चलिए और क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली, हिंदी नॉलेज आपको आनी चाहिए मेरे भाई, हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। देखो, द कैंडिडेट शैल एक्वायर वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इफ नॉट पोसेस्ड ऑलरेडी बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड। मेरे भाई यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड है और ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, और यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम टेन्योर रह सकता है वो 5 साल रह सकता है। उसके बारे में आगे आपसे चर्चा करने वाला हूँ। क्रेडिट हिस्ट्री आपकी सही होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, हेल्थी क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है। एंड ये सब हटाइए अभी, और ठीक है आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या। हाँ, ये आपका जो पेपर होने वाला है, किस टाइप का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एक ऑनलाइन टेस्ट आपको देना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि यहाँ पे आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा, इंटरव्यू भी देना पड़ेगा बाद में। अब इंटरव्यू में उन कितने लोगों को बुलाया जाएगा बच्चों, एक पोस्ट के लिए, एक जॉब के लिए 6 बच्चों को बुलाया जाएगा, एक सीट के लिए 6 बच्चों को, यानी कि 1:6 की रेशियो है। अगर एक सीट है तो 6 बच्चों को बुलाया जा रहा है, यानी कि अगर 60 सीट्स है तो मेरे भाई 360 बच्चों को बुलाया जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे पेपर की बात कर लेते हैं। प्रोफेशनल नॉलेज इन द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि आपके पास किसी चीज की तो नॉलेज है ना, जैसे मैंने आपको अभी अभी इतनी सारी पोस्टें बताई थी, तो जिस भी फील्ड में आपके पास स्पेशलाइजेशन है उसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। उसके ऊपर 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर भी सवाल पूछे जाएंगे 25। तो ओवरऑल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क के आएंगे, और 2 घंटे आपको देखने को मिलने वाले। समझ में आ गया? तो ये आपका एक नॉर्मल पेपर होने वाला है, रीजनिंग नॉर्मल लेवल की आएगी, और ये आपको बस इस चीज की उन्हें चेकिंग करनी है कि आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पे देखते हैं। ओके, एंड द ऑनलाइन टेस्ट विल बी फॉर क्वालिफाइंग पर्पस ओनली। इसके कोई नंबर नहीं जोड़ने वाले हैं, सिर्फ आपका इंटरव्यू ही मेन चीज है, नंबर इसके नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का। नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है इसके अंदर, लेकिन ये बता नहीं रखा कितने नंबर की है, ठीक है। चलिए, एंड वही होएगी समथिंग 0.25 की, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई चीज देखो, ये 1:6 की रेशियो है, ठीक है। ये देखो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है, राइट। टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू आर 100। ऑल राइट, ठीक है जी, ठीक है। इंटरव्यू के 100 नंबर का होएगा इंटरव्यू आपका, उसमें से आपको लेके आने पड़ेंगे कम से कम, और 55% तो मिनिमम लेके आने हैं, ठीक है। अगर आपसे 55 से कम हो गए, देखो देखो 55 तो मिनिमम आपको लेके आने ही पड़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। अगर आपके 55% से कम रह गए इंटरव्यू में तो आप लोग आउट हो जाओगे, ठीक है। तो ये बात तो पहले ही बता दी गई है उन्होंने, यानी कि 100 में से 55 नंबर तो लाने ही लाने हैं। अब बात करते हैं, हाँ जी, आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स की। तो यहाँ पे बैंक का जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होने वाले हैं वो ये है, अहमदाबाद एंड बरेली, बड़ौदा, भोपाल, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, मोहाली, दिल्ली एंड देहरादून, ठीक है, पानाजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नवी मुंबई, बहुत सारे हैं मेरे भाई, ठीक है, एंड गुरुग्राम, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, आप लोग देख लीजिएगा, जो आपको सुटेबल हो, जो आपके नियर बाय हो, आपको उसको फिल कर लेना है, ठीक है। तो आपको प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। चलिए, किस किस सेंटर पे आप लोग जाना चाहते हैं, एंड आपके पास उस समय पे जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको कोई एक प्रूफ भी लेके जाना पड़ेगा। आपके पास कॉल लेटर तो आएगा ही, साथ के साथ आपको प्रूफ भी लेके जाना पड़ेगा। अरे वो चीज़ नहीं आ रही इसमें अभी तक कि कितनी एलिजिबिलिटी के लिए जो हमसे क्वालिफिकेशन मांग रही है, वो अभी आने वाली चीज़ है। देखो मेरे भाई, असली चीज़ आ गई है यहाँ पे, ऑफर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, ये जो है वो कम से कम यहाँ पे देखते जाइएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से पड़ेगा, मेन चीज़ है आपके लिए कि बच्चों ये है 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, 2 साल का। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, परफॉर्मेंस रिव्यू होगी, और 2 साल के पीरियड के बाद आपकी ये चीज एंगेजमेंट जो है ना वो एक्सटेंड कर दी जाएगी, ठीक है। बैंक के हाथ में वो एक्सटेंड कर सकता है, उसके बाद 1 साल आपको और मिल जाएगा, 1 साल और आप वर्क करेंगे, ठीक है। जब आपके 3 साल हो जाएंगे तो फिर से बैंक देखेगा आपकी परफॉर्मेंसेस, और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो बैंक फिर से बढ़ा देगा, ठीक है। एंड बैंक फिर से कुछ आपका ये जो फर्दर एक्सटेंड कर देगा फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एट अ टाइम,
ठीक है, एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 more years, और 2 साल तक और भी बढ़ा सकता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि 1 साल तक ही बढ़ाएगा, 2 साल तक बढ़ा सकता है। हाउएवर द टोटल पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी मैक्सिमम 5 years, साफ साफ लिखा कि 5 साल तक है बस, 5वें साल के बाद नहीं बढ़ाएगा, यानी कि जो भी ओवरऑल चीज है वो 5 साल तक है। आपकी परफॉर्मेंसेस अच्छी रहेगी तो आपको उसके हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, और 5 साल तक मैक्सिमम है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये बात तो हो गई, ठीक है। और क्या क्या है यहाँ पे, रेम्यूनरेशन की बात कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे ये लिखा हुआ है रेम्यूनरेशन आपका, कि जो आपकी जो सैलरी होने वाली है वो रेंज करेगी 18 से 27 लाख तक, विल डिपेंड अपॉन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड करंट पैकेज ऑफ द कैंडिडेट। अभी जो आप लोग ले रहे हो और आपके पास कितना तजुर्बा है, कि क्या क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपकी रेंज लाए करेगी 18 लाख से 27 लाख के बीच में, ठीक है। तो और ये नेगोशिएबल है बच्चों, ठीक है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या चीजें इसमें आपको देखने को मिलती है। वर्किंग आवर्स जैसा कि आपका बैंकिंग में होता ही है, बिल्कुल सेम है। आपका ये सेकेंड फोर्थ सैटरडे आपकी हॉलीडे होती है, संडे भी हॉलीडे है, ठीक है, ये सब आपकी जैसा एज इट इज होता ही है। लीव आपको 12 कैजुअल लीव मिलने वाली है, ठीक है, पूरे साल में। चलिए, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, बैंक रिजर्व द राइट टू पोस्ट द कैंडिडेट एट एनी ऑफिसेज ऑफ द बैंक, कहीं पे भी आपको पोस्ट कर सकता है बैंक, ठीक है जी, ये बात अच्छा, ये बात आपको इंटीमेट कर दी जाएगी ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या है, देखो यहाँ पे आ गई एप्लीकेशन फीस की बात। यहाँ पे SC ST के लिए और सभी कैटेगरीज के लिए बच्चों जो प्राइसिंग है वो निल है, यानी कि फॉर्म तो फ्री है, आप सभी स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैसे भरना था मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में दिखाया था, कि यहाँ से आप लोग सीधा इस जगह पे पहुंच जाएंगे। मैंने आपको एक लिंक बताया था ना, कैरियर पे जाके कैनरा बैंक में चले जाओगे आप, उसके बाद कैरियर्स में जाके यहाँ पे जो SO की नोटिफिकेशन उस पर जाके क्लिक करेंगे तो आप सीधा इस पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये देखो, ये रही कैनरा बैंक की साइट पे जाके, ठीक है। एंड ये आपके कुछ आपको फोटोग्राफ लगानी पड़ेगी, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, और ध्यान रखिएगा आप कलर पे जरूर फोकस रखिएगा, मतलब यहाँ पे जो एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी है, ठीक है। डिक्लेरेशन ये है आपका जो सेम बैंकिंग के फॉर्म्स में होता है, आई समथिंग जो आपका नेम है, हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें, और ब्लैक पेन से करिएगा सारी चीजें, ठीक है, ब्लैक पेन से लिखिएगा, ठीक है। चलिए चलिए, ये सारी चीजें हैं, आप लोग देख लीजिएगा इस चीज के हिसाब से, है ना, ब्लैक पेन के थ्रू आप हर चीज को देख लीजिए, लेफ्ट सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ब्लैक पेन, ठीक है, व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से लिखना है। चलिए, सारी बातें मैंने आपको बताता जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब जरा हमारी क्वालिफिकेशन की भी बात और कर लेते हैं, क्योंकि हर एक चीज तो हमने लगभग देख ही ली, कि हमें क्या सैलरी मिलने वाली है, कब कब फॉर्म भरा जाएगा, है ना, और एग्जाम आपका जल्दी आ जाएगा, इसमें ऐसा मेंशन नहीं है। एंड उसके बाद एक और बात कि सैलरी भी पता चल गई, और फीस हमें देनी नहीं है कुछ भी, तो अप्लाई तो सभी कर दीजिएगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, और क्या पेपर का पैटर्न होने वाला है वो भी हमें पता ही है, ठीक है। चलिए, ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू के समय पे आपको ये सारी चीजें दिखानी है, ओके। ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, जो मेन चीज है उसके ऊपर चल रहे हैं अब हम लोग, कि हमारी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। अभी तक आ नहीं रहा है वो चीज, देखते जल्दी से। हाँ जी, अब ये आ गई है, ये रही एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक जैसे, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 18-20 पोस्टें थी, और वैकेंसीज तो कम है लेकिन पोस्टें काफी, जैसे एप्लीकेशन डेवलपर की है 7 वैकेंसीज है, तो ऐसे में कैंडिडेट मस्ट पोजेस मिनिमम 60% मार्क्स थ्रू आउट द एकेडमिक्स इन 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है बच्चों, ये सारी बातें आपने देख ली। 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, और 5 साल का है तो बहुत और ही अच्छी बात है, ठीक है मेरे भाई। तो ये सारी चीजें आप लोग जरूर देख लीजिएगा, कम से कम 3 साल का आपके पास तजुर्बा होना चाहिए इस चीज का, ठीक है, ये बात तो होगी। और ये आपका वहां पे क्या जॉब प्रोफाइल होने वाली है ये चीज आप देखिएगा, ठीक है। तो ग्रेजुएशन हो गया, 4 साल की आपके पास इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर साइंस की,
एंड ये और भी चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे। और आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। डिजायरेबल लिखिए .net, इन चीज़ों की आपके पास होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। मेरे भाई अगर आपके पास नॉलेज है इन चीज़ों की तभी आप लोग इस जगह को, इस वाली पोस्ट को फिल करिएगा, ठीक है। .net लेटेस्ट वर्जन 4 एंड अबव, ओरेकल 19C और अबव, ये सारी आईटी फील्ड की जॉब्स है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ऐसी आपकी क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर की है, यहाँ पे 2 वैकेंसीज है। फिर से वही बात है, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, है ना। अगर आप लोग जनरल में आते, ओबीसी में आते, SC ST वालों के लिए 55% मार्क्स बोले गए ग्रेजुएशन में, और साथ के साथ 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सभी में बोले गए हैं। सभी में मिनिमम से मिनिमम 60% जनरल और ओबीसी, और बाकी SC ST वालों के लिए 55%। फिर से वही 4 साल की इंजीनियरिंग होनी चाहिए, ये सारी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास तजुर्बा होना चाहिए। देखो मेरे भाई 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और ये कहाँ पे होना चाहिए, हैंड ऑन एक्सपीरियंस ऑन दी एप्लीकेशन माइग्रेशन फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक क्लाउड नेटिव एप्स ऑफ दी मल्टीपल OEM लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल एटसेट्रा। तो ये ज़्यादा चीज़ें तो आपको पता होगी क्योंकि आप लोग IT फील्ड के हैं, तो आपको पता होगा कि क्या क्या ये मांगना चाह रहा है, मैंडेटरी और डिजायरेबल, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपके सामने ये रख दी है कि आप लोग उस हिसाब से भरिएगा कि जिस चीज़ पे आपके पास तजुर्बा है। सेम क्लाउड सिक्योरिटी के लिए वही चीज़ें बोल रहा है बार बार कि आपके पास 60% ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, 10th में, 12th में भी, और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, है ना। ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, BE, BTech, MTech, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे एक्सपीरियंस कम से कम देखो 2 साल का, इस वाले के लिए आपसे 2 साल का तजुर्बा मांगा गया है क्लाउड एनवायरनमेंट के अंदर। ये आपके वहाँ पे काम होने वाला जॉब प्रोफाइल होने वाली है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से आप लोग इसको पहले अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, इस PDF को। ये PDF आपको बहुत डिटेल में पढ़नी है, तब जाके फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि आप लोग जिस भी पोस्ट को फिल करेंगे तो उसके हिसाब से आपको जरूर देखना है। ये आपकी क्वालिफिकेशन है ना, जो आपने कर रखा है 60% होने चाहिए बस। BTech, MTech, BCA, ये सारे बच्चे दे सकते हैं। 3 साल के पास, 3 साल का आपके पास तजुर्बा होना चाहिए डाटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग में, तब जाके आप इस वाली पोस्ट को भर सकते हैं, डाटा एनालिस्ट की, ठीक है। सेम ऐसी और भी बहुत सारी पोस्टें हैं, जैसे आप लोग डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की देख लीजिए, 9 पोस्टें निकली है। एंड वही सारी चीज़ें, ग्रेजुएशन आपकी चाहिए, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी और बोला गया है, यानी कि है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। 3 साल का रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल का डिजायरेबल है रेलिवेंट फील्ड के अंदर, ये सारी चीज़ें, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी पहले इस फॉर्म के अंदर, ठीक है, कि कम से कम 3 साल का तजुर्बा है हर एक चीज़ में, कम से कम 3 साल का, और 2 साल का तजुर्बा तो आ ही रहा है, ठीक है। ये आपकी जॉब थी, जैसे ये वाली जो पोस्ट थी आपकी डाटा इंजीनियरिंग की, 2 पोस्टें हैं यहाँ पे, ठीक है। सेम आपकी डाटा माइनिंग एक्सपर्ट की 2 पोस्टें हैं। तो ये आपके एक्सपीरियंस है, 3-3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए उस फील्ड का जिस पोस्ट के लिए आप लोग फिल कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये देखो ये रहा, 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है। एथिकल हैकर एंड पेनिट्रेशन टेस्टर, एक वैकेंसी है यहाँ पे। वही सारी चीज़ें ग्रेजुएशन के अंदर 60%, 10th 12th में भी, है ना। एंड BTech डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। मैंडेटरी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, मस्ट पोजेस सर्टिफिकेट एथिकल हैकर वाला, ठीक है बच्चों। तो बहुत ध्यान से चीज़ों को पढ़ते हुए आप लोग इस फॉर्म को फिल कीजिएगा, ठीक है। एंड ये सारी आपकी जॉब्स है, काफ़ी वेरियस पोस्टें निकली है, एंड सभी में 60% तो मांग ही रहा है, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% तो आपके होने ही चाहिए जनरल वालों के लिए और OBC वालों के लिए, ठीक है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एंड समथिंग, ये सारी पोस्टें आपकी बहुत सारी निकली हुई है, ठीक है। सिक्योरिटी एनालिस्ट, ऑफिसर IT मैनेजमेंट, 3 पोस्टें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं। ऑफिसर डाटाबेस का, ठीक है। एंड IT देखो ये रहा, ऑफिसर IT डिजिटल बैंकिंग एंड एमर्जिंग पेमेंट्स, इसके ऊपर भी देखो वही सारी चीज़ें हैं। 4 साल का आपके पास इंजीनियरिंग का होनी चाहिए डिग्री, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट है तो अच्छी बात है। ये आपके पास 3 साल का डिजिटल बैंकिंग, पेमेंट सिस्टम एंड सेटलमेंट एरिया के इन टेक्निकल नॉलेज, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये सब आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा जरूर, अदरवाइज यहाँ पे दिक्कतें आएगी आपको, क्योंकि बाद में इंटरव्यू होएगा तो इंटरव्यू में वो निकाल देंगे अगर आपके पास ये तजुर्बा नहीं है। ये एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है बच्चों, ठीक है। और 3-3 साल का होना जरूरी है, 2 से 3 साल में। इसमें काफ़ी सारी पोस्टें थी, तो 2 से 3 साल का है इसके अंदर। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग भर रहे हैं, है ना, अभी तक देखो हम लोग 21वीं पोस्ट पे जा चुके हैं,
तो कितनी पोस्टें निकाली है, वैकेंसी 60 है बस, एंड पोस्टें काफ़ी है ना। यहाँ पे देख लीजिएगा 22 पोस्टें है टोटल। हमारी कितनी पोस्टें आ गई यहाँ पे, ये आखिरी जो पोस्ट थी 22वीं थी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कितना मांग रहा है, ये भी 3 साल का मांग रहा है, मैंडेटरी है भाई, 3 साल तो है ही है। और अच्छी बात रहेगी अगर आपके पास 5 साल का है तो आपको बहुत जल्दी सेलेक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि वैकेंसीज कम है यहाँ पे, 8 वैकेंसी है। तो जिसके पास ज़्यादा तजुर्बा रहेगा, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज रहेगी, एक्सपीरियंस रहेगा, उसको पहले ग्रैब किया जाएगा, उसकी सैलरी भी उसके अकॉर्डिंग ही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक इतनी बातें हो गई है, एंड सभी चीज़ें आपके पास इस तारीख तक होनी चाहिए, 1 दिसंबर 2024 तक। इससे आगे ही है, अगर सपोज 2025 में आप लोग जा चुके हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं। तो ये था इस पूरे के पूरे फॉर्म के अंदर की डिटेलिंग जो मैंने आपको बता दिया है, और आप लोग अब जाके इसको फिल कर सकते हैं अगर आप लोग एलिजिबल है। 6 तारीख से लेकर 24 तारीख तक आप लोग इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई है। कैसी लगी ये वीडियो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी आपकी क्वारी होती है वो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका जो सॉल्यूशन है उसी में ही वहीं पे सॉर्ट आउट कर दूंगा जितना मुझसे हो पाएगा। बाकी हमारी जो टीम है वो भी आपकी हेल्प कर देगी, ठीक है। एंड कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पे साफ साफ एक और चीज़ भी आई थी, जैसे आप लोग इस पोस्ट पे आते हैं तो जब आप बैंक वाले इस जगह पे जाते हैं, इधर इधर देखिएगा, सपोज जब आप इस पेज पे जाते हैं ना, कैनरा बैंक के पेज पे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी इश्यू भी रहता है बाई चांस, तो आप लोगों के लिए सेवा के लिए भी उन्होंने देखो एक चीज़ बना रखी है, वहाँ पे भी आप लोग जा सकते हैं। जैसे आप लोग कैरियर्स में आए, कैरियर्स में आने के बाद आपने रिक्रूटमेंट वाले कॉलम पे आ गए, इस वाली जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए देखो कॉन्टैक्ट अस, ये भी लिखा हुआ एक PDF है, यहाँ पे आप बैंक से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको दिक्कत है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा, आप अपनी मेल भेज सकते हैं इस जगह पर, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर नहीं तो आप लोग हमारे कमेंट्स के अंदर भी हमसे पूछ सकते हैं जो भी डाउट्स है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें मैंने जितनी मुझसे हो सकती है मैंने सारी बातें आपके सामने रख दी है और आपको समझ भी आ गई है। एंड अगर वीडियो बच्चों अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, मेहनत करिए ऐसी जॉब के लिए, ठीक है। एंड मुझे भरोसा है अगर आप लोग ढंग से मेहनत करेंगे, आपके पास तजुर्बा भी है, तो आप लोग जरूर इस पेपर को निकालेंगे एंड इंटरव्यू को भी क्रैक करेंगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट सभी को, ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।